लेकिन इसी बहाने। गुड इवनिंग, ओम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिजिक्स सबसे आसान बना रहे हैं और उसी में 5 मार्क का क्वेश्चन इसी में से आ रहा है। साइन कन्वेंशन अकेला 5 मार्कर में आ सकता है। देयर कैन बी ए क्वेश्चन दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन फॉर मिरर में बॉस है कॉनकेव और लेंस में बॉस है कॉन्वेक्स एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सबसे पहले तो महेंद्र सिंह धोनी को याद करें। VERIMSD, ये जो बंदा है मिरर में राजा, ये लेंस में राजा, ये कैरेक्टर दोनों के पास मिलेगा। तो मैंने इनडायरेक्टली मिरर में कॉन्केव को कैप्चर्ड कर लिया। वर्चुअल भी देता है, इरेक्ट भी देता है, रियल भी देगा, कभी इन्वर्टेड भी देगा, कभी मैग्नीफाइड भी देगा, कभी सेम साइज भी देगा और कभी डिमिनिश। महेंद्र सिंह धोनी। अब आता है कि सर जो जो अल्फाबेट यूज होते हैं, डायग्राम आप बनाओगे ना, मैं सिर्फ सिंबल बता रहा हूं, तो इसके लिए कभी परेशान मत होना, अपने आप को याद कर। यू पढ़ाई नेगेटिव। देखो उधर से आवाज भी आ गया तुरंत। तो कोई भी हो, इसको मतलब ही नहीं है सनम, ये अपने हवा में चलता है। चाहे तू कॉन्वेक्स मिरर की बात कर, कॉन्केव मिरर की बात कर, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस की, ये कभी नहीं बदलेगा जैसे हम नहीं बदलेंगे। इसीलिए मैंने छोटा सा मीम बनाया था, 2024 में मैं cos 30 हूं। 2024 में अगर आपने नहीं देखा है तो 2024 में मैं था cos 30 डिग्री। 2025 में मैं हूं साइन 60 डिग्री। कुछ समझ में आया? दोनों इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल होते हैं मतलब चेंज ही नहीं लाना। अपने को दुनिया एस कर दे, अपन को मतलब ही नहीं है। साइन 60 की वैल्यू होती है भाई लोग, तो कॉस 30 भी तो वही है। तो कितना ही रिजोल्यूशन ले लो। क्यों जनवरी में ज्यादा डेथ होता है? हाँ डेथ भी ज्यादा होता है, ठंड में तो डेथ होता ही ज्यादा, मत मारो। जनवरी में यंगस्टर्स की डेथ ज्यादा हो जा रहे हैं आजकल, पता है क्यों? रिजोल्यूशन। 31 दिसंबर को मस्त दबा के खाया, एक को जिम, जरूरत से ज्यादा लोड, हार्ट अटैक। लेटेस्ट 2 इंसिडेंट हो चुका अभी। भाई कांस्टेंट रहना चाहिए। अचानक से अगर सबसे पहले आपकी बॉडी को अलाइन करना है ना, तो सबसे पहले करना चाहिए योगा। पहले अलाइनमेंट तो लाओ। अपन आलती पालती जो प्रॉपर है तो वो भी बैठ नहीं पाते, और डायरेक्ट धैर्य और वीडियो बनाएंगे आजकल। 120 केजी उठाया, उठाया नहीं, वीडियो उठाया। बनाते वीडियो बनाते नहीं है, लगा रखा है, वो सेव तो दे दिया, फिर वीडियो बंद। हमने लोगों मैसेज किया 1 जनवरी को भाई मैंने 120 केजी उठाया, और 2 जनवरी को पेपर में मुझे उठा लिया। सो तो ये कभी नहीं बदलेगा, खत्म। अब आता है भाई लोग वी। दो ही तरह के वी होते हैं, एक सच्चा एक अमर। अपन वर्चुअल दुनिया में ही तो जीते हैं। आज अगर तेरे से पूछूं तेरा फिजिकल फ्रेंड्स कितने हैं, पता ही नहीं है इसको फिजिकल क्या होता है। एक भी दोस्त नहीं है तेरे? अच्छा, वर्चुअल वर्चुअल 200-300 होंगे। फेसबुक उसबुक में है कि नहीं? तो यहां भी तो अब अगर मैं मिरर में हूं तो वी पॉजिटिव फॉर। ये कब होगा? जब मैं मिरर में हूं। जब मैं मिरर में हूं तो ऑब्वियसली अगर मैंने मिरर के लिए वी को पॉजिटिव दिया, वर्चुअल के लिए लगेगा तो वहीं लिख लो ना यार, खत्म। और इसी को वाइसा वर्सा कर दो लेंस में, इसी को वाइसा वर्सा कर दो लेंस में। बोला भाई लेंस में नेगेटिव कौन? तो ऑब्वियसली अपने आप याद हो गया। तो क्यों रटेंगे? अपन ने इनडायरेक्टली 4 वी कवर कर लिया, 2 मिरर के लिए, 2 लेंस के लिए और 1 क्यू। 5 तो हो ही गया। अब आता है जो हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा कमी है, फोकस। ध्यान दे दे के पेरेंट्स और टीचर परेशान है, और लेना भी नहीं चाहिए। कभी अगर आपके पापा कहते हैं भाई क्या कर रहा है तू, तो प्यार से पापा आपने क्या किया?
बोला बाबा आपके भी तो 10th का मैंने रिपोर्ट कार्ड देखा पढ़ा हुआ था, उसमें साइंस में कुछ मार्क्स दिखा मुझे पापा। आपको याद है या रिपोर्ट कार्ड में लाऊं? कभी कभी मजे करने चाहिए और क्या। एक फिर अचानक से मेरी बात अलग थी, उस वक्त 60% ले आते थे ना, टॉपर होते थे। तो बोला पापा उस वक्त 60% टॉपर होते थे, अभी मैं 70 ला ही रहूंगा, तो आपकी नजर में मैं टॉपर ही हूँ। बोला पापा उस वक्त गैजेट था, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन होता था पापा, और थोड़ा होता था तो गाल था और पिताजी का हाथ था। अभी आप मेरे को नहीं चाटा लगाते हो ना, मैं सेंसिटिव बच्चा हूं, आपको डर लगता है मैं कुछ कर लूंगा तो। आपने लास्ट कब मारा था आपको याद है क्या? तो आपकी गलती, आपके पिताजी और आपके टीचर को छूट थी ना, ना तो मेरे टीचर को छूट है। गलती से उसने कान पकड़ा ना, मैं घर आकर बोलूंगा कॉम्पास घुसेड़ दिया था कान में, मीडिया लेके चला जाऊंगा। तो पापा बढ़ावा किसने दिया? इसके 70 बहुत ज्यादा होता पापा, टेंशन नहीं देगा। तो फोकस, फोकस भाई, या तो ये होगा या ये होगा। बेस्ट पार्ट कि अगर कॉनकेव है, चाहे एम हो या एल हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, भाई को दे दे कोरोना, खुश नेगेटिव। तो अब बचा क्या? इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने एक को पकड़ लिया भाई, वैसा वैसा तो अगर कोई माइनस नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, तो बस इसके आगे आपको सिर्फ कन्वेक्स ही तो लगाना है। तो 5 और 2 7 सल्टा दिया। अब अपने पास आता है ये कभी परेशान नहीं करता, एकदम सीधा बच्चा है, फ्रंट बेंचर। होमवर्क टाइम पे देना, मार्क्स भी लाना, रियल लाइफ में कहीं नौकरी कर रहे होंगे, रियल लाइफ में नौकरी कर रहे हैं, हायर्ड किसने किया? बैक बेंचर है। भाई का फोन जाता, भाई नौकरी है क्या? बोला भाई तू तो वही है ना जिसने होमवर्क नहीं करके देता था मेरा, देखता हूँ कोई वैकेंसी है क्या, पैकेज नहीं बता। तो ये वो है, ऐसा मत बनना, कोई फायदा नहीं है ऐसा भी, कोई फायदा नहीं है रियल लाइफ में, कोई फायदा नहीं। होमवर्क टाइम पे कौन देता है? जो बाकी कुछ नहीं करता। जिस बंदे की हैंडराइटिंग नोट्स बहुत अच्छी मिल जाए ना, समझ लेना उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। डॉक्टर की हैंडराइटिंग देखा है ना, खुद भी नहीं पढ़ पाता दोबारा वो। क्योंकि वो इतना दिमाग से चलता है। आप देख लेना कभी भी अच्छे ऑथर्स की राइटिंग नहीं पढ़ पाओगे। अरे मस्त लिखते 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 फ्लो आ जाता है यार। इसलिए जितने फ्रेंड बेंचर तुम्हें मिलेंगे अपने स्कूल में, तहकीकात कर लेना, शानदार कॉपी मेंटेन कवर के साथ, और उसमें और प्रॉपर कोटेशन वोटेशन लिखा हुआ। और उनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन फुर्सत में पूछना, तो ये नहीं आएगा एग्जाम में वो लास्ट। सो एचआर अगेन, कुछ भी हो जाए, अगर जिंदगी सच्ची है ना तो कोरोना हो ही नहीं सकता। तो अगर आप मिरर हो या लेंस हो और आपने कोरोना नहीं होना, मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और अभी लेटेस्ट वायरस का जो अफवाह फैल रहा है, मेरा चला कुछ भी नहीं है, ये सब बच्चों का अलग कुछ बोला, मेरा एग्जाम होगा क्या ना, तो बचा क्या? एचआई पॉजिटिव, ऑब्वियसली चॉइस ही नहीं है। तो आप तो बिना रटे, एक बार ठंडे मूड में बैठा, 5 मार्क्स मुझे पता है यहाँ पर है, मैं क्या करूंगा, कॉन्केव मिरर के लिए 2 डायग्राम बनाऊंगा, एक रियल और एक वर्चुअल, दोनों बनाऊंगा अलग अलग। कॉन्वेक्स के लिए तो सारे साइन कन्वेंशन एरो के साथ दिखा दूंगा। सो अगर न्यूमेरिकल आया तो सॉर्ट आउट, अगर 5 मार्क्स का साइन कन्वेंशन क्वेश्चन आया तो सॉर्ट आउट। और जब मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो भी मुझे अगर वो पोजिशनल याद है तो सारा हो गया, 5 मार्क खत्म। केमिस्ट्री का 5 मार्क्स आपको पता ही है, स्टार्ट करेगा दारू से। तो कोई कहे कि दारू पीना बुरा बात है, बोला पीने की बात छोड़ो, लेकिन 5 मार्क्स में आ रहा है। आप जबरदस्ती के ज्ञान मत दो, यहाँ पर ये बंदा 5 दे रहा है। दूसरा 5 चश्मा लगाने वाले को डाटा नहीं करते भाई, उसी से 5 आ गया, 2 5 तैयार हो गया। इसमें अब आपको क्या इंफॉर्मेशन और चाहिए? इस इंफॉर्मेशन के बाद चाहिए महेंद्र का एम, ये एमसीक्यू भी बनेगा। तो मैग्निफिकेशन का एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू ये लिखा,
तो आपने क्वालिफाई किसके लिए किया? मिरर। भाई को हटा दो, भाई को हटा दो, तो यही बन गया लेंस। ऐसा नहीं लग रहा कि अपन ऑपोजिट पढ़ रहे हैं, एक को पकड़ लिया। अभी आपकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, अगर मैंने मिरर पे फोकस कर लिया, लेंस खत्म नहीं हो गया? और फिर तो परेशान होने का नहीं, और पता है कि 5 मार्क्स आ ही गई, तो फिर इसमें छोड़ना क्या? थोड़ा डेप्थ में जाना है, 8-10 न्यूमेरिकल में अलग अलग लेवल का उठा लो, चाहे वो एमसीक्यू बने या मेरा 5 मार्कर बने, खत्म। अगर मैंने ये बिना रटे संभाल लिया तो लगे हाथ ये और आसान हो जाता है। ये वाला, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और हमने नंबरिंग दे रखा है। सपोज इसको नंबर 1 दिया, नंबर 1 मतलब बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब ये बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, तो इसको अपन 2 नंबर देते हैं, और इंफिनिटी को 1 नंबर देते हैं, भाई को 3 नंबर देते हैं। टोटल डाइस में, डाइस पासा में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 6। गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1। तो अगर मैं इंफिनिटी में हूं 1 नंबर, तो 6 में और क्या जोड़ू कि 6 बन जाए, मतलब 1 में क्या जोड़ू कि 5। तो 1 नंबर वाला अगर इंफिनिटी है तो ये बंदा 5। अब हम करीब आ रहे हैं, ये रहा मेरा 2 नंबर, 2 का पार्टनर 4 के साथ होगा। अब देखो कैसे बिना रटे गेम, 1 अगर यहां था, अब हम इधर आगे तो इधर पीछे, तो यही तो 4 नंबर होगा। अब मेरे को 4 दे दे तो 2 पता चल गया, अगर मुझे 5 दे दे तो 1 पता चल गया। अब बचा कौन? भाई बचा, इसका पार्टनर कौन बनेगा? खुद बनेगा। ये लो हो गया। अब एक ही तो बचा कि अगर 6 नंबर वाला बंदा है, ये रहा 6 नंबर, 5 के बाद 6 तो आता है, तो इधर ही तो बंदा आएगा। अब 6 नंबर वाला, अब इधर कहीं जगह ही नहीं है, इधर फुल पैक कर दिया, तो भाई को दूसरे घर में शिफ्ट कर दो। दूसरा घर में शिफ्ट करते ही इसकी औकात बढ़ गई, अभी ये रहता था मुकेश भाई के नीचे, अब ये मुकेश भाई के अंदर आ गया, एक अलग घर मिल गया। इसीलिए इस घर में आते ही बंदे की औकात क्यों स्टाइलिश हो गई? बंदा वर्चुअल भी है, बंदा मैग्नीफाइड भी है, और बंदा मिरर है या लेंस तो भी पॉजिटिव। खत्म हो गया बिना रटे। यही एक्टिविटी लेंस में लगता है। द ओनली डिफरेंस इन लेंस, बिकॉज लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर, तो 2 फोकस, 2 डबल फोकस कहते हैं वहां पर, कंसेप्ट यही है। तो इफ आई एम एबल टू एनालाइज दिस विद दिस, आई कैन क्लियर द लेंस। यहाँ रिफ्लेक्शन चलता है, वहां रिफ्रैक्शन चलता है। यहाँ पर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, वहां बेंडिंग ऑफ लाइट है। वहां पर हम ट्वाइस ऑफ फोकस बोलते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और फोकस में अंतर है। फोकस एक पॉइंट को बोला जाता है, फोकल लेंथ इज द लेंथ फ्रॉम पोल टू फोकस। कभी कभी बिल्कुल टाइम पास पेपर बना, जैसे इस साल कुंभ का मेला है, तो हो सके पानी जैसा पेपर आए, तो 5 मार्कर में 5 डेफिनेशन दे दिया। डोंट इग्नोर, डिफाइन अपर्चर, डिफाइन फोकस, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ले एग्जिट याद ही नहीं था, अरे यार ये 5 में आएगा पता ही नहीं था भाई, हम तो ये करके गए थे, और वो 5 डेफिनेशन और एग्जैक्ट नहीं मिला, तो या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, तो मैं रिस्क ही नहीं लूंगा। पानी जैसा पेपर आ रहा, बाकी का छोड़ो, एकदम शानदार पेपर बनाया, नरेंद्र मोदी ने बोला है। कल ही कोटा में 2 लोग चले गए, कल फिर गए 2 लोग। हाँ हाँ भाई भाई हाँ, और जबकि वहां तो पंखा भी वो वाला लगा हुआ है, फिर भी भाई फिजिक्स इतना पढ़ लेते हैं अपन कि अपन उसको तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपना पैशन, अपने स्किल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लो। मेरे से जितनी हेल्प लेनी चाहिए ले लो, जो मैं स्ट्रीम बताऊंगा आपकी मदद से, आपकी काउंसलिंग करके, उसमें अगर आप चले गए तो आपकी ग्रोथ के नेक्स्ट से लिखित में दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको फाइट करनी होगी किससे? सो कॉल्ड पेरेंट्स से। वाई? पेरेंट्स के दिमाग में 2 ही चलता है, आईआईटीएन या डॉक्टर।
उनको पता ही नहीं है कि आईआईटी को हायर कर रहे हैं। जैसे मेरे सर, उनका फिर से एक फ्री बैच चालू हुआ है कल से, फ्री बैच 3600 स्टूडेंट, 4 लैपटॉप लगाया उन्होंने, हजार ही होते एक जूम में, ऐसे देख रहे हैं। 3600, 7वां दिन आते आते इसमें से 700 की छटनी कर ली, 700 को मल्टीप्लाई कर लिया, फीस कर दिया उन्हें 25,000। आती है मैथ तो करके बताओ, 25,000 इंटू 700, ओनली 1.75 करोड़। बाकी जो 2900 बचे उनको दो लालच है, भाई आप मोबाइल न्यूरोलॉजी कर लीजिए 3 दिन, कितना 1600, कितने कैंडिडेट आ गए, 1000 और आ गए, 16 लाख और, फिर 3 दिन का रेमिडियल क्लास 2300, अगेन 1000, 23 लाख ओवरऑल फ्री क्लास। 9वां दिन आते आते बैंक अकाउंट में 70 लाख, बाकी बाद में आएगा, खत्म। कमा के दिखा दे कोई, कमाई हो रही है, रियल एस्टेट कमाई हो रही, झूठी कमाई थोड़ी ना हो रही है। आईआईटी तो महीने के एंड में मिलता है सैलरी, यहाँ तो 10वां दिन 70 लाख अंदर, और ऐसे साल में भाई के 5 बैच चल रहे हैं। हाँ, एक 10 से 12 चलाते हैं, 3 से 5 एनी टाइम 2 चलता है, साल में 5 बैच, मल्टीप्लाई मिनिमम से मिनिमम 1.2 करोड़ को कर ले, कितना हो गया, 6 करोड़ रुपया भाई। और खर्चा कितना पता है, एक घर, एक ऑफिस, लैपटॉप, खत्म, इतने में खत्म, बैठकर मजे से। अपन जब कभी लेंगे तो अपन तो ये भी यूज करेंगे, उनको जरूरत ही नहीं, मस्त। और मैक्सिमम स्टूडेंट फीमेल, मैक्सिमम स्टूडेंट फीमेल, हाउसवाइफ जो इसको फ्री है, 10 से 12 फ्री है। इसलिए पैशन के अकॉर्डिंग जज कर लिया, 10x कमाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल, आपकी पैशन, आपकी इंटरेस्ट सब साथ में है। अभी जैसे आप लेंगे कॉमर्स मैथ्स, क्या सोच रहे हो, आपने सोचा नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, आप क्या ले रहे हो, कॉमर्स ईपी, एंटरप्रेन्योरशिप, ओवरऑल तेरे को बनना बिजनेसमैन ही है कि नहीं, लेकिन ओवरऑल तेरे को बिजनेसमैन बनना है, हमारा राइट और रॉन्ग, शेफ के लिए। हाँ तो शेफ मतलब शेफ तो तेरा पैशन आ गया, तो शेफ के लिए फिर तू क्यों ले रहा है कॉमर्स, तो आर्ट्स में डायरेक्ट शेफ का कोर्स करेंगे 11 से ही, डायरेक्ट संजीव कपूर के पास जाएंगे या विकास के पास, है ना, या सरला दलाल, सरला दलाल। हाँ, इनके वीडियोस अभी से देखना चालू कर दूंगा, फिर जितने रेस्टोरेंट है खुद जाऊंगा, मुझे नौकरी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ये तेरे लिए तो खुद का तेरा रेस्टोरेंट है, वहीं जाकर किचन में खड़ा हो जा, नहीं सच में शेफ जो बना रहा है, प्रेजेंटेशन, कुछ गाइडलाइन, जर्नी चालू। जब तेरे दोस्त बाकी तेरे रेस्टोरेंट में आएंगे, तूने कमाई चालू कर दी, नॉट बैड। सैटरडे संडे कर दे खाली, बाकी 5 दिन अपनी नॉर्मल पढ़ाई कर ले, तो फर्स्ट ईयर आते आते तेरा ऑफिशियल पैकेज 2 लाख रुपए हो जाएगा मंथली। बाकी लोग बेरोजगार है, हो गया 24 लाख की औकात है, फिर आगे बढ़ेंगे। एनीवे, दैट वाज, आई विल प्रिपेयर दिस 5 मार्क क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 5 मार्क, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। इसके लिए ए से स्टार्ट होगा, ए होगा C2H, C2H6O। आपको पहचानना आ जाना चाहिए। The journey will start as C2H6O। 99% अगर ये ABCD फॉर्मेट में आया तो या तो इसको रखेगा ए में, या फिर वो बंदा रखेगा इसको, इसके अलावा उसके पास चॉइस ही नहीं है, वो रखना ही दोनों को। तो अगर ये ए बोला तो फिर यही बोलेगा कि ये बंदा इसकी मदद से बना। दिस इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ B in presence of C. C is alkaline KMnO4 और acidified K2 Cr2O7। A पता चल गया, इथेनॉइक एसिड यहां पर, B पता चल गया, C पता चल गया, यानी कि C से मैंने, बीच में C है, B से मैंने A बनाया इन प्रेजेंस ऑफ C। या फिर इसको A बोलेगा, इसको C बोलेगा, इसको बीच वाले को B बोलेगा, ये फिक्स्ड है। उसके बाद नेक्स्ट बोलेगा इन दोनों को कंबाइन करके मैंने D के प्रेजेंस में E दिया, यानी कि एस्टर बना दिया।
एस्टरिफिकेशन भी आ गया, एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ डेफिनेशन ऑफ एस्टरिफिकेशन। अब बोलेगा भाई ई को वापस एल्कलाइन से दोस्ती कराओ और आपको एक सोडियम सॉल्ट दो और साथ में दारू दे दो, इसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन। खत्म। यही थोड़ा एक्सटेंशन जाएगा तो बोलेगा ये जो बी बंदा है, इस बी से फर्स्ट मेंबर, इस बी से फर्स्ट मेंबर ऑफ CnH2n बनाओ। बोलो तो hot concentrated H2SO4 टेम्परेचर, तो C2H4 भी मिल गया। और एडवांस तो बोलेगा आपको इससे, बोले तो इथेनॉइक एसिड, इससे जर्नी स्टार्ट करके फर्स्ट मेंबर ऑफ CnH2n+2 बनाओ, CnH2n+2 मीथेन, then that process is called decarboxylation, जिसमें दो रिएक्शन आएगा। लास्ट पेज में दिया हुआ है जहां ये रिएक्शंस खत्म हो रहा है। तो मेरा 5 मार्कर, अगर केमिस्ट्री में ये नहीं आया तो फिर क्या आएगा? Then there are two probabilities. One, they will give you 5 different reactions from entire metal and metal. 5, एक बोलेंगे रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, एक बोल देंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक बोल देगा थर्माइट रिएक्शन जहां ब्राउन गैस, यानी कि पूरा केमिस्ट्री का निचोड़ निकाल दिया। और नहीं तो 3+2 में डिफाइन आइसोमर्स, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस और साथ में 2। तो मैं अगर लिमिटेड तैयारी कर रहा हूं और मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो मेरे पास 5 ये रहा, 5 केमिस्ट्री रहा, और 5 में मैं डायरेक्ट टॉपिक की रिप्रोडक्शन उठाऊंगा, टॉपिक ही रिप्रोडक्शन उठाऊंगा। और सबसे पहले मैं करूंगा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, क्योंकि वो 1-2 मार्क्स में आए। मैं सारे मेथड्स को स्टडी करूंगा। आई विल गो थ्रू द क्यूरेबल एंड नॉन क्यूरेबल डिजीजेस, व्हाट आर that is called AIDS and all, what are contraceptive devices, what is called STD, apostrophe S, STD अगर मैं खाली बोलता ना भाई तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता। पहले जब मोबाइल नहीं होता था ना, एक शहर से दूसरे शहर कोड लगाते थे, इसको कहते हैं STD। अभी इसका नाम है STD apostrophe S, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उसके बाद में इमीडिएट आ जाऊंगा फ्लावर, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन और स्टिग्मा का प्रॉपर डायग्राम, दोनों डायग्राम। फिर मैं पूरी इंग्लिश मूवी का हिंदी स्टोरी लिखूंगा, किस तरह से एक बॉयफ्रेंड ने बाप से नजर छुपाकर पीछे दरवाजे से एंट्री मारी, जिस दरवाजे का नाम है माइक्रोपाइल। बंदे ने सीढ़ी बनाया, अदृश्य सीढ़ी, देख ले फिजिक्स, देख ले उनको भी आता है, प्लांट को फिजिक्स आता है, देख जादू। बाप के अंदर पीछे दरवाजा से बंदा घुस रहा है और सीढ़ी के अंदर खुद छिपा हुआ है अपने दोस्त के साथ, जिसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। वो पॉलन ट्यूब जब माइक्रोपाइल के रास्ते अंदर गया जहां पर उसकी प्रेमिका है, सीढ़ी गायब, पॉलन ट्यूब गायब हो गया। नहीं तो बाप देख लेगा लड़की का, बोला कोई आया है, गायब, अंदर में मिलन। पहला वाला बंदा दैट इज मेल गैमेट फ्यूजन विद एन एग, जाइगोट, शादी हो गई। दूसरा वाला बोला इतने रेस्टोरेंट में अंदर गया हूं भाई, कुछ तो लेकर आऊंगा, तो 2 बहनें मिल गई, 2 पॉलन ट्यूब, 2 पोलर न्यूक्लियर, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। पहला वाला था सनम चलो साथ सिंह गेमी, दूसरा था ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों का ट्रिपल फ्यूजन का पर्पस क्या है? तो जो मेन जाइगोट बना उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि जब विलेन गोलियां चलाए तो वो कवर करे, हिंदी में कवच। और फिर सिंस 2 शादियां एक ही घर में एक ही टाइम पे हो रही है, घर का नाम है एम्ब्रायो सैक है और नाम हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन बुक में नहीं है, हमने ऐड ऑन किया, पेपर में ऐड ऑन, आंसर में ऐड ऑन चाहिए, डायग्राम पूरा। इसी को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। 5 मार्कर नहीं दिया तो 3 मार्कर में फ्लावर का डायग्राम इंडिकेटिंग ऑल मेल फीमेल एवरीथिंग। इसके बाद में मेल ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग को हाईलाइट करूंगा।
डायग्राम 99% इसमें देते हैं, क्लू देते हैं आपको ऑर्गन को लेबल करना होगा विद देयर पर्पस। ये हो गया मेल फीमेल फ्लावर। इमीडिएटली मैं मूव कर जाऊंगा दैट वी कॉल्ड एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी व्हिच इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें छोटे छोटे जितने हैं ना उसका प्रॉपर लर्निंग, फ्रेगमेंटेशन कब और क्यों, बाइनरी फिजन, what is called karyokinesis, what is called cytokinesis, what is regeneration, what is tissue culture। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, 3 एडवांटेज। इसी में एक टर्म आता है जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, which is called parthenocarpy। वो प्लांट those who have lost the capability to grow via seeds, they can be grown by this method। तो जिसने सीड्स खो दिया है लेकिन फिर भी ग्रो कर पाते हैं, जैसे बनाना, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो इस तरह से 5 5 5 की सेटिंग हो गई। पहला 20, अगर मैं 5 पेपर भी सॉल्व कर रहा हूं ईमानदारी से, 100 एमसीक्यू पेपर में कम से कम 10 एज इट इज दिख जाएगा। एमसीक्यू टफ, मुझे प्रैक्टिकली पूछो तो मुझे एमसीक्यू टफ लगता है फिजिक्स का, एसएसएन रीजन टफ लगता है, बायो का, केमिस्ट्री आसान, यानी कि 20 में से 7 पूरा, बाकी थोड़ी लड़ाई। एसएसएन रीजन में मैं पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद मुझे पता है एबीसीडी में एक तो राइट होगा, तो मैं रिवर्स सोचूंगा क्या ये डी हो सकता है, नॉट, तो शायद और जल्दी मिल जाए। और इस तरह से साइंस को सॉलिड बना सकता हूँ द वे यू एंगेज योरसेल्फ। क्योंकि इसके बाद मैं इमीडिएट करता हूँ आवर एनवायरनमेंट, सूरज देवता वाला क्वेश्चन 1000%। तो हो गया मेरा 15 5 20 10 30 35 तो पहुंच ही गए। तो जो बच्चा पास नहीं हो रहा है हो गया पास। कितना सा क्वेश्चन करके हो, 3 ये सल्टाओ, थोड़ी एमसीक्यू कर लो और आवर एनवायरनमेंट। थोड़ा सा और अगर बच्चे में जील है तो चैप्टर 1 करा दूंगा उसको केमिस्ट्री का, खत्म। फिर ह्यूमन आई से क्या पिक करूंगा, मेरी तैयारी कम है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन सबसे पहले, और वो 2 न्यूमेरिकल जो आएगा ही आएगा उनमें से। अगर क्वेश्चन में मायोपिक सुनाई दिया, रिपीट, अगर क्वेश्चन में मायोपिक सुनाई दिया तो यू भाई साहब को पहुंचा दो इंफिनिटी माइनस के साथ। जब भी u इंफिनिटी होगा तो v और f को दोस्ती करनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज 1/इंफिनिटी शाहरुख खान। तो पता चल गया। तो जब मायोपिक में मैंने u को माइनस इंफिनिटी रखा है तो हाइपरमेट्रोपिया में माइनस इंफिनिटी तो नहीं लूंगा, तो चॉइस बचा सबसे नियरेस्ट जोन माइनस का 25 सेंटीमीटर। हर केस में जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो v होगा और वो माइनस में ही होगा क्योंकि लेंस में वर्चुअल इमेज नेगेटिव। तो जो भी मेरा पावर ऑफ लेंस आएगा वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर मैं मायोपिक हूं, मैंने कॉन्केव लेंस लगाया है तो माइनस आएगा, तो हाइपरमेट्रोपिया है, बस आ गया ना यार। तो इस तरह से कोरिलेट करो, बहुत इजी कर दिया है सीबीएसई ने सिलेबस। आप उसको टफ कर रहे हो आपके माइंड से। पूरा चैप्टर अगर गिनूंगा ना टफ लगेगा। मैं तो मेरे तैयारी को पहले सॉलिड करूंगा, फिर जो चैप्टर मेरे से नहीं हो रहा ना छांट लूंगा। अपने को 60 लाते तो पेरेंट्स को 80 में 60 का मतलब 100 में 80 हो गया, 80% जॉब हो जाएगा यार। अपने पढ़ा लिखना था, गलती से 90 में चले गए आप 100 में, तो मोहल्ले में तो बैंड बाजा भरा जाएगा। इस तरह से सोचो और क्या चाहिए।